जयपुर की एक गर्मी की रात थी। आकाश में चांद और तारे चमक रहे थे। तीन युवा मित्र अभिषेक, मोहित और तन्वी नाहरगढ़ किले की सैर पर निकले थे। किले से शहर की रोशनियां देखने का उनका प्लान था। दर्शक तो लगभग जा चुके थे, लेकिन वे तीनों अभी भी किले के पीछे एक सुनसान जगह पर बैठे हुए थे। शहर की लाइट्स की तस्वीरें ले रहे थे। तभी उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी, जो एक पत्थर पर बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़ा बोला, बेटे, यहाँ देर रात तक नहीं ठहरना। सूरज ढलने के बाद यह जगह भूमिया जी की हो जाती है। मोहित हंस पड़ा, अंकल, वो सब पुरानी कहानियां हैं। हम तो बस व्यू एंजॉय कर रहे हैं। बूढ़े ने गंभीर होकर कहा, कहानी नहीं है बेटा, सच है। नाहर सिंह भूमिया इस किले के रक्षक हैं। राजा ने उन्हें यहाँ का भूमिया बनाया था। एक दुर्घटना में एक साधु की मौत हो गई थी, जिसके लिए राजा ने नाहर सिंह को दोषी ठहराया और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। उसी दिन से उनकी आत्मा इस किले की रक्षा करती है। वे किसी को इसकी बेइज्जती नहीं करने देते। इतना कहकर बूढ़ा उठा और अंधेरे में खो गया। तीनों मित्रों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने वहीं बैठकर अपना खाना निकाला और खाने लगे। खाते खाते उन्होंने आसपास का सारा कचरा इधर उधर फेंक दिया। तन्वी ने एक पत्थर की दीवार पर अपने नाम की नक्काशी भी कर दी। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया, जिसने उनके खाने के पैकेट उड़ा दिए। हवा में एक सनसनाहट थी। हवा के साथ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जो कानों में नहीं बल्कि सीधे दिमाग में गूंज रही थी। जाओ, यहां से जाओ। वे सब सहम गए। अभिषेक ने कहा, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे उठे, उनके सामने का रास्ता अवरुद्ध हो गया लगा। आसपास के पेड़ों की शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे उन्हें रोक रही हों। उन्हें पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। घुमड़ते हुए बादलों के पीछे से एक विशालकाय छाया उनकी तरफ बढ़ रही थी। उस छाया के हाथ में एक तलवार थी और सिर पर एक पगड़ी। तन्वी चीख पड़ी, वो देखो, वो सच था, वो बूढ़ा। छाया तेजी से उनकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से एक लाल रोशनी निकल रही थी। वह फुसफुसाया, मेरी जमीन, मेरी जिम्मेदारी, तुमने बेइज्जती की। वे तीनों डर के मारे भागे, लेकिन वह छाया हर जगह उनके सामने आ जाती। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस खींच रही है। तभी अभिषेक को याद आया कि बूढ़े ने भूमिया का जिक्र किया था। उसने हाथ जोड़कर जोर से कहा, माफ कीजिए भूमिया जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी जगह को गंदा किया। हम कभी नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं, उसने अपने दोस्तों से कहा। और तीनों ने तुरंत जमीन पर बिखरे हुए कचरे को उठाना शुरू कर दिया। तन्वी ने अपनी नक्काशी को अपने हाथों से साफ किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वह भयानक छाया वहां रुक गई। उसकी लाल आंखें मंद पड़ने लगीं। हवा की रफ्तार धीमी हो गई। उन्होंने एक गहरी, दर्द भरी आवाज सुनी, जो शांत होती गई। जाओ और कभी मेरी जमीन की बेइज्जती मत करना, ये मेरा घर है। अचानक वे खुद को किले के मुख्य द्वार के पास पाया। पीछे मुड़कर देखा तो सब कुछ शांत था। उस रात के बाद से उन तीनों ने कभी भी किसी ऐतिहासिक जगह की अनादर नहीं की। उन्हें एहसास हुआ कि नाहर सिंह भूमिया कोई डरावनी आत्मा नहीं, बल्कि अपनी जमीन की रक्षा करने वाला एक स्वाभिमानी रक्षक है।